नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो शायद अभी भी आपके आसपास ही कहीं काम कर रही है पर दिखती नहीं। मतलब लगभग हर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छिपा हुआ दिमाग होता है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा हमारे आज के सोर्स इलेक्ट्रोवायरल चैनल ने कहा है, हर स्मार्ट सिस्टम के पीछे एक दिमाग होता है और वो है माइक्रो कंट्रोलर। एकदम। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा सोर्स है इलेक्ट्रो वायरल चैनल का प्रेजेंटेशन EP73 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और हमारा मकसद है इसी सोर्स के आधार पर समझना कि भाई ये माइक्रो कंट्रोलर आखिर है क्या चीज, कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पर ये माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है? देखो, सोर्स इसे बहुत सिंपल तरीके से बताता है। असल में सोचिए कि एक पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है ना? उसको एकदम छोटा करके सिकुड़कर एक अकेली चिप पर फिट कर दिया गया है। एक पूरी चिप पर पूरा कंप्यूटर, कमाल है। हाँ, मतलब ये एक तरह का सिस्टम ऑन अ चिप या SoC है, खास तौर पर कंट्रोल वाले कामों के लिए बनाया गया। इसमें कंप्यूटर वाले सारे जरूरी हिस्से होते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट वाले पोर्ट्स। सब कुछ। अच्छा, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में। बिल्कुल कॉम्पैक्ट और अक्सर कम बिजली खाने वाला। ठीक है, तो सोर्स ने इसके मुख्य हिस्सों का जिक्र किया था, प्रोसेसर, मेमोरी और IO पोर्ट्स। हाँ प्रोसेसर से शुरू करें, हाँ जिसे CPU भी कहते हैं। हाँ ये क्या करता है? हाँ। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये माइक्रो कंट्रोलर का आप कह सकते हैं दिमाग है, सोचने वाला हिस्सा। इसका काम है निर्देशों को पढ़ना, उन पर अमल करना। मतलब कैलकुलेशन करना, फैसले लेना। हाँ, गणित वाले काम, लॉजिक वाले फैसले, डेटा को यहाँ से वहाँ भेजना। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि माइक्रो कंट्रोलर का CPU अक्सर हमारे लैपटॉप जैसा पावरफुल नहीं होता। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसे खास काम के लिए बनाया जाता है, हजारों अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए नहीं। तो इसकी स्पीड भी कम हो सकती है, जिससे बिजली बचती है। समझ गई। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही पावरफुल, जैसे वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। ठीक है, अब मेमोरी की बात करते हैं। सोर्स ने रैम और रोम दोनों का जिक्र किया था। बिल्कुल, मेमोरी चाहिए ही। माइक्रो कंट्रोलर में मोटे तौर पर दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है रोम, मतलब रीड ऑनली मेमोरी, या आजकल ज्यादातर फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल होती है। इसमें क्या रहता है? इसमें वो परमानेंट प्रोग्राम या निर्देश स्टोर होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि करना क्या है। ये बिजली जाने पर भी डिलीट नहीं होते। जैसे वॉशिंग मशीन का जो कॉटन वॉश का प्रोग्राम है ना, वो इसी मेमोरी में लिखा होगा। अच्छा, तो डिवाइस की जो बेसिक समझ है वो रोम में है, और रैम, उसका क्या काम है? रैम होती है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उसे कैलकुलेशंस के लिए या सेंसर्स से जो डेटा आया उसे थोड़ी देर रखने के लिए। मतलब वर्किंग मेमोरी। हाँ बिल्कुल, वर्किंग मेमोरी। ये रैम से तेज होती है, लेकिन इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक बिजली ऑन है। बिजली गई, डेटा गया। इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। और ये भी शायद कम ही होती होगी। हाँ, आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर में रैम बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि काम ज़्यादातर कंट्रोल वाला होता है, भारी भरकम कैलकुलेशन वाला नहीं। ठीक है, समझ गए। रोम परमानेंट निर्देशों के लिए, रैम काम करते समय अस्थायी डेटा के लिए, और तीसरा हिस्सा था IO पोर्ट्स। ये बाहर की दुनिया से जुड़ने का रास्ता है ना? एकदम सही कहा। IO मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये समझ लीजिए माइक्रो कंट्रोलर की आंखें, कान और हाथ पैर हैं। इनपुट पोर्ट से वो बाहर की दुनिया से जानकारी लेता है। जैसे कहाँ से? जैसे बटनों से, माइक्रोवेव पर आपने टाइम सेट किया, वो इनपुट है। या सेंसर से, जैसे वॉशिंग मशीन में पानी का लेवल सेंसर, फ्रिज में टेम्परेचर सेंसर। अच्छा, और आउटपुट पोर्ट्स? आउटपुट पोर्ट से माइक्रो कंट्रोलर दुनिया को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर ने कुछ सोचा, फैसला लिया, फिर वो आउटपुट पोर्ट के जरिए कमांड भेजता है। किसको कमांड भेजता है? लाइट्स को भेज सकता है, LED जलाने बुझाने के लिए, मोटर्स को, जैसे वॉशिंग मशीन की ड्रम घुमाने के लिए, डिस्प्ले को माइक्रोवेव पर टाइम दिखाने के लिए, या किसी रिले वगैरह को, जो किसी बड़े उपकरण को चालू या बंद करे। तो यही IO पोर्ट्स हैं जो उसे सिर्फ सोचने वाली चिप से आगे बढ़कर असल में कुछ करने लायक बनाते हैं। बिल्कुल, यही उसे एक रियल वर्ल्ड कंट्रोलर बनाते हैं। तो ये तिकड़ी, सोचने वाला CPU, याद रखने वाली मेमोरी और दुनिया से बात करने वाले IO पोर्ट्स, ये मिलकर माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं। सोर्स ने इसकी तुलना इंसान के दिमाग से की थी, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी समझाने के लिए। हाँ, वो तुलना काफी सटीक बैठती है।
खासकर काम करने का तरीका समझाने के लिए। जैसे हमारा दिमाग है, वो हमारी इंद्रियों से मतलब आंख, कान वगैरह से इनपुट लेता है ना? हाँ। फिर उसे प्रोसेस करता है, सोचता है, याद करता है, फैसला लेता है और फिर हमारे हाथ पैर को आउटपुट सिग्नल भेज के काम करवाता है। माइक्रो कंट्रोलर भी बिल्कुल यही करता है। कैसे? वो सेंसर्स से मतलब इनपुट पोर्ट से डेटा लेता है, फिर अपने सीपीयू में, अपनी मेमोरी में जो प्रोग्राम लिखा है उसके हिसाब से उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट पोर्ट्स के जरिए एक्चुएटर्स या डिस्प्ले को कमांड भेजकर डिवाइस को ऑपरेट करवाता है। ये वाकई अच्छा तरीका है समझने का, पर जैसे हर तुलना की सीमाएं होती हैं, इसकी भी होंगी। बिल्कुल हैं। देखिए, इंसान का दिमाग तो बहुत ही ज्यादा जटिल है, फ्लेक्सिबल है, सीख सकता है। माइक्रो कंट्रोलर ज्यादातर पहले से लिखे हुए प्रोग्राम पर ही चलता है। मतलब वो खुद से नहीं सोचता ज्यादा। हाँ, आमतौर पर नहीं। हालांकि आजकल एआई वाले माइक्रो कंट्रोलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो आम माइक्रो कंट्रोलर है वो अपनी मेमोरी में लिखे निर्देशों को ही फॉलो करता है। उसकी सोच लिमिटेड होती है किसी खास काम के लिए। पर शायद यही उसकी खूबी भी है। बिल्कुल, किसी एक काम को लगातार सटीक तरीके से बिना थके करते रहना, यही उसकी खूबी है, विश्वसनीयता। सही बात है। चलिए अब इसे थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल में देखते हैं। सोर्स ने वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया था, वो बहुत अच्छा था। उसको थोड़ा और खोलते हैं। कैसे एक माइक्रो कंट्रोलर एक सीधी सादी मशीन को स्मार्ट बना देता है। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, पुरानी मशीनें जिनमें वो मैकेनिकल टाइमर होते थे, गोल वाले, आप नॉब घुमाते थे, वो टिक टिक करके चलती थी एक फिक्स टाइम तक। हाँ हाँ, याद है मुझे। अब माइक्रो कंट्रोलर वाली मशीन में क्या होता है, आप एक प्रोग्राम चुनते हैं, मान लीजिए हैवी ड्यूटी, तो माइक्रो कंट्रोलर अपनी रोम से उस प्रोग्राम के सारे स्टेप्स लोड करता है। स्टेप्स मतलब? जैसे कितना पानी भरना है, कितनी देर धोना है, ये सब। बिल्कुल। पहला स्टेप पानी भरना। माइक्रो कंट्रोलर पानी के वाल्व को खोलने का सिग्नल भेजेगा, ये आउटपुट है। साथ ही वो लगातार वाटर लेवल सेंसर से इनपुट लेता रहेगा। अच्छा, देखता रहेगा कि पानी कितना भरा। हाँ, जैसे ही सही सर बता रहा है कि पानी का लेवल प्रोग्राम के हिसाब से ठीक हो गया है, माइक्रो कंट्रोलर फौरन वाल्व को बंद करने का सिग्नल भेज देगा। ये रियल टाइम फीडबैक है, पुराने टाइमर में ये नहीं था। ये तो बहुत फर्क है। ठीक है, पानी भर गया, फिर धोने की बारी। अब माइक्रो कंट्रोलर मोटर को सिग्नल भेजेगा, कब सीधा घूमना है, कब उल्टा, कितनी देर, किस स्पीड से। ये सब उस हैवी ड्यूटी प्रोग्राम पर निर्भर करेगा। वो डिटर्जेंट डालने वाली ट्रे को भी सही टाइम पर खोल सकता है। पूरे धोने के दौरान वो टाइम का भी ध्यान रखेगा। और अगर मशीन में टेम्परेचर सेंसर है तो वो हीटर को भी कंट्रोल कर सकता है पानी गर्म करने के लिए। अरे वाह! और फिर खंगालना और सुखाना, मतलब रिंस और स्पिन। हाँ, धोने का काम पूरा होने पर वो गंदा पानी निकालने के लिए ड्रेन पंप चालू करेगा, फिर खंगालने के लिए ताज़ा पानी भरेगा। वही वॉल्व और लेवल सेंसर का इस्तेमाल करके मोटर चलाएगा, पानी निकालेगा। ये शायद एक से ज़्यादा बार भी करेगा प्रोग्राम के हिसाब से। और आखिर में स्पिन के लिए वो मोटर को बहुत तेज स्पीड से चलाएगा ताकि कपड़ों से पानी निकल जाए। कुछ अच्छी मशीनों में तो लोड बैलेंस सेंसर भी होता है। वो क्या करता है? वो देखता है कि कपड़े ड्रम में एक तरफ इकट्ठा तो नहीं हो गए। अगर हो गए हैं तो माइक्रो कंट्रोलर स्पिन की स्पीड थोड़ी कम ज्यादा कर सकता है ताकि मशीन ज्यादा हिले डुले में। कमाल है, मतलब एक छोटी सी चिप इतना सब कुछ मैनेज कर रही है। बटन दबाने के पीछे इतनी कहानी चल रही होती है। बिल्कुल। सोर्स ने माइक्रोवेव ओवन का भी उदाहरण दिया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है? हाँ, काफी हद तक, पर काम थोड़ा अलग है। माइक्रोवेव में जब आप कीपैड पर टाइम डालते हैं, मान लीजिए 2 मिनट, और पावर लेवल मान लीजिए 80%, तो ये इनपुट गया माइक्रो कंट्रोलर के पास। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का सीपीयू इसे प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। आउटपुट क्या होगा इस बार? मेन आउटपुट होता है मैग्नेट्रॉन को कंट्रोल करना। ये वो हिस्सा है जो माइक्रोवेव तरंगे बनाता है। अब 80% पावर का मतलब ये नहीं कि मैग्नेट्रॉन कम पावर पर चलेगा, तो फिर? बल्कि माइक्रो कंट्रोलर उसे एक पैटर्न में ऑन ऑफ करेगा, जैसे 8 सेकंड ऑन, 2 सेकंड ऑफ, ताकि एवरेज पावर 80% रहे। वो इस ऑन ऑफ साइकिल को और टोटल टाइम यानी 2 मिनट को बिल्कुल सटीक कंट्रोल करता है। अच्छा। और साथ में डिस्प्ले पर टाइम भी अपडेट करता रहता है और खाना पकने पर बीप भी बजाता है। और अगर उसमें वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी सेंसर हो जिसका आपने जिक्र किया था, तब तो और स्मार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने पॉपकॉर्न बटन दबाया, अब माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ टाइमर नहीं चलाएगा, वो शायद ह्यूमिडिटी सेंसर से या टेम्परेचर सेंसर से इनपुट लेगा। जब सेंसर बताएगा कि पॉपकॉर्न शायद तैयार हैं, जैसे भाप एक लेवल तक पहुंच गई है, तो माइक्रो कंट्रोलर खुद ही हीटिंग बंद कर देगा, चाहे टाइम बचा ही क्यों ना हो। ये ज्यादा इंटेलिजेंट कंट्रोल हुआ। हाँ, ये तो वाकई स्मार्ट है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स भी, जैसे दरवाजा खुला है तो मैग्नेट्रॉन चालू नहीं होगा, टर्न टेबल मोटर को घुमाना, ये सब काम भी माइक्रो कंट्रोलर ही पक्का करता है।
इन दोनों उदाहरणों से वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, ये बात तो एकदम साफ हो गई कि माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ ऑटोमेट नहीं करते, ये इंटेलिजेंट ऑटोमेशन लाते हैं। मतलब ये सिर्फ टाइमर नहीं है, ये सच में एक डिवाइस के दिमाग है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही वो इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस है जो माइक्रो कंट्रोलर जोड़ते हैं। वे कैलकुलेट कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, और ये सब एक छोटी सी सस्ती और भरोसेमंद चिप में। इसी वजह से आज ये हर जगह है। कार के इंजन कंट्रोल से लेकर बच्चों के खिलौनों तक, मेडिकल डिवाइस से लेकर स्मार्ट बल्ब तक, सब में। इनकी कम लागत और वर्सेटाइलिटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी है, सच में। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये न दिखने वाली चिप हमारी मॉडर्न लाइफ पर इतना गहरा असर डाल रही हैं। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। जरूर। तो हमने इलेक्ट्रोवायरल चैनल के सोर्स के आधार पर आज समझा कि माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप पर बना एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें एक प्रोसेसर, सीपीयू होता है सोचने के लिए, मेमोरी होती है याद रखने के लिए, रोम या फ्लैश परमानेंट प्रोग्राम के लिए, और रैम अस्थायी डेटा के लिए। बिल्कुल, और बाहरी दुनिया से कनेक्शन के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ पार्ट्स नहीं है, ये असल में हमारे बहुत सारे घरेलू उपकरणों जैसे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव के कंट्रोलर है। ये सेंसर से जानकारी लेकर अपने प्रोग्राम के हिसाब से फैसले लेते हैं और फिर मोटर, वाल्व, डिस्प्ले वगैरह को कंट्रोल करके हमारे डिवाइस को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ ऑन ऑफ स्विच से कहीं ज्यादा हैं। और जैसा कि सोर्स ने बताया, उनकी अगली पेशकश एक और कंफ्यूजन को दूर करेगी। माइक्रो कंट्रोलर एमसीयू और माइक्रो प्रोसेसर एमपीयू में क्या अंतर है? हाँ, ये उन्होंने कहा था कि वो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। डिफरेंस इतना सिंपल होगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि ये दोनों शब्द लोग अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि इनमें फर्क है। बिल्कुल, उसका इंतजार रहेगा। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने आज सिर्फ 2 उदाहरण देखे, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ, घरों में, जेबों में, सड़कों पर न जाने कितने और डिवाइस हैं जो चुपचाप इन्हीं छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स पर चल रहे हैं। क्या हम उन सभी छिपे हुए दिमागों की गिनती भी कर सकते हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं? और भविष्य में इनका रोल कितना और बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया कितनी जटिल है और उसमें इन छोटे मगर शक्तिशाली कंट्रोलर्स का कितना बड़ा हाथ है। सही कहा, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।